गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। तो यार वीडियो का जो टाइटल है बहुत ही ज्यादा यार, इसकी हमें इस वीडियो की रिक्वेस्ट भी आई है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसे महान इंडियन लीडर के बारे में ये कहानी है, उनकी मतलब लाइफ स्टोरी है, बायोग्राफी है, जो मतलब इंडिया में उनकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, हद से ज्यादा इनकी रिस्पेक्ट की जाती है। तो उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी। तो आज हम इनकी बायोग्राफी देखने लगे हैं। बहुत ज्यादा ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, लाइव हिंदी का वीडियो, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी से देखते हैं भाई कैसी मतलब इनकी लाइफ स्टोरी थी और क्या हुआ था, हमें क्योंकि इनके बारे में नहीं इतना आइडिया। हाँ भाई, तो जल्दी से देखते हैं, काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। बेस्ड ऑन इंटरनेट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हाँ? इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगाने वाले भारत के महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की चाह जगा दी। और इनकी लीडरशिप स्किल्स इतनी हैरान कर देने वाली थी। इनके चाहने वाले न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था। क्योंकि बोस का मानना था कि आजादी जैसी बड़ी उपलब्धि को अहिंसा के रास्ते पर चलकर नहीं पाया जा सकता। इसके लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेंगी और बहुत से बलिदान भी देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि अगर आज भी आजादी की बात होती है तो नेताजी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे एक समय पर काफी कमजोर इंडियन नेशनल आर्मी को नेताजी ने अपने नेतृत्व में काफी मजबूत बना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 से, जब ओडिशा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि पेशे से एक वकील थे, और उनकी माँ का नाम प्रभावती बोस। और इसके अलावा उनकी फैमिली में उनके 13 और भी भाई और बहन मौजूद थे। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे और इसीलिए स्कूल के समय से ही वह सभी टीचर्स के फेवरेट थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और फिर साल 1913 में मैट्रिक में सफल होने के बाद से उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विवेकानंद और रामकृष्ण के विचारों से काफी प्रभावित थे और इन्हीं महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर बोस को यह लगने लगा कि उनके पढ़ाई लिखाई से ज्यादा देश के हित में काम करना जरूरी है। और उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, जो कि भारतीयों पर जुल्म ढाने में थोड़े भी पीछे नहीं रहते थे। और अपने आसपास हो रहे जुल्मों को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में भी स्वतंत्रता की चिंगारी ने तेजी पकड़ ली। और इनकी देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब यह अपने एक प्रोफेसर के द्वारा भारतीय लोगों के खिलाफ बोले जाने पर उनसे लड़ गए थे। और फिर कुछ साल के बाद 1918 में बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि अब सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के दबाव में भारत को छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वह कोई अच्छी सी जॉब करें। और फिर कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में उन्होंने 4th रैंक हासिल की। लेकिन इतनी अच्छी रैंक होने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करना मंजूर नहीं। और फिर भारतीय लोगों के दिलों में आजादी की आशा जगाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया, जिसका नाम था स्वराज। और इस समय उनके मार्गदर्शक बने उस समय के एक महान नेता चित्तरंजन दास, जो कि देशभक्ति से भरे हुए भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में बोस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और जेल में ही उन्हें क्षय रोग यानी कि टीबी की बीमारी हो गई। हालांकि 1927 में एक बार जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रख दिया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी के जंग में कूद गए। और फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, जहां उन्होंने कुछ नेताओं से मिलकर पार्टी को और भी अच्छे से चलाने का गुर सीखा। और इसी दौरान उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल को भी पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश किए गए इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया। और फिर भारत वापस आने पर बोस को
कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। हालांकि अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने की सोच रखने वाले गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की हिंसा से भरी नीतियों को पसंद नहीं करते थे, और यह बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगी तब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना ही ज्यादा सही समझा। और फिर इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन की मांग की, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगी। और फिर दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत की आर्मी भी उन्हीं के समर्थन में युद्ध लड़े, लेकिन नेताजी ने इस फैसले का जमकर विरोध किया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार की जीत के लिए भारतीय जवान अपनी जान खतरे में डालें। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन जेल जाकर भी वह चुप नहीं बैठे और वहीं पर भूख हड़ताल की, और इसीलिए उन्हें 7वें दिन ही जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद बोस को उन्हीं के घर में सीआईडी के देखरेख में नजरबंद कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद 16 जनवरी 1941 को पठान का हुलिया बनाकर वह सीआईडी को भी चकमा देने में कामयाब हो गया। और फिर भारत की आजादी के लिए वह ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी के लिए रवाना हो गए, और फिर यहाँ पर हिटलर ने उनसे भारत को समर्थन देने का वादा किया। लेकिन जब विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होने लगी तब एक सबमरीन से सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए, और फिर उनके मजबूत इरादों को देखते हुए उस समय जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के सहयोग करने की बात की, और फिर जापान के साथ मिलकर नेताजी ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे कि लोग INA या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते हैं। और फिर साउथ ईस्ट एशिया में रह रहे भारतीयों के सहयोग से INA की सेना में मजबूती आई, और इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे भड़कीले मगर उत्साहित करने वाले क्रांतिकारी नारे लगाकर भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने की इच्छा और भी बढ़ा दी। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार की वजह से भारत को आर्थिक मदद और हथियार मिलने बंद हो गए, और मजबूरन नेताजी को भी इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। और फिर इसी तरह से देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सिर्फ 48 साल की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो। हालांकि उनकी लगाई हुई स्वतंत्रता की चिंगारी ने भारत को कुछ साल के बाद ही यानी कि 1947 में आजादी दी। 2 साल बाद। तो दोस्तों यह थी कहानी भारत के वीर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। यार मैं सीरियसली पूरी वीडियो के बीच में मुझे घूस बम रहे, मेरे मतलब अंदर से बिजली नहीं कड़कती। पूरी वीडियो के दौरान मेरी वही हो रहा था हाल, और इतना इन्होंने स्ट्रगल किया भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। देखो शुरू से लेकर मतलब इन्होंने कहा है कि और शक्ल से कितने इनोसेंट लग रहे हैं मतलब। हाँ लेकिन इनका रास्ता अहिंसा वाला था, मतलब अहिंसा वाला नहीं था। मतलब इन्होंने इनकी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब जब तक खून नहीं बहेगा हमें आजादी नहीं मिल सकती। और गांधी जी का ये वाला था कि खून के बगैर आजादी चाहिए। तो यार मतलब दोनों अपनी जगह ठीक थे, दोनों अपनी जगह ठीक थे। जब तक कोई किसी के साथ लड़ेगा नहीं और इस दौर की बात नहीं कर रहा, मतलब जब उस टाइम जब इतना जुल्म बहुत ज्यादा थे, तो उस टाइम बातों से तो कुछ नहीं बना था, इसलिए उन्होंने इस तरह किया। अब इन्होंने इतना स्ट्रगल किया, आगे जाके हिटलर से मिले, जापान से मिले, जो उस टाइम के पावरफुल इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने बनाया। फिर उधर उन्होंने फिर जब जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में शिकस्त हुई, उसके बाद उन्होंने वो खत्म कर दी। और फिर दुर्घटना में आखिर में जाके मतलब इनकी दुर्घटना का आई थिंक जितना मुझे पता है कि कोई प्लेन क्रैश हुआ था इनका, मुझे मैंने भी ये सुना था, क्रैश हुआ था, मतलब कोई मतलब जहाज तबाह हो गया था उसकी वजह से, या शायद किया गया हो इनके लिए, और मेरे ख्याल से जितना मुझे किसी ने बताया था, शायद अगर गाइस मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे बता दीजिए, इनकी मतलब डेड बॉडी भी नहीं मिली थी आई थिंक, मतलब मेरे ख्याल से वही ना एकदम गायब हो गए थे। बिल्कुल गायब। तो भाई एक बात मैं करूं, वैसे इतना पढ़ा लिखा आदमी, एक जिसने 4th रैंक सिविल मतलब सर्विसेज में लिया, बाहर से कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, मतलब इतना पढ़ा लिखा बंदा जिसके लिए मैं कहता हूँ पैसा अगर कमाना चाहता तो कमा सकता है, लेकिन उन्होंने देश के लिए सब कुछ किया। उस इंसान ने कंट्री के लिए किया, अपनी जवानी जाया की, अपनी जवानी जाया करके जेल में 2-3 दफा जेल में गया, नजरबंद रहा, मतलब घर में 3 से 4 दफा इतना इतना स्ट्रगल किया, और वाकई इनका बहुत बड़ा योगदान है अपने देश के लिए, इंडिया में इनका वाकई बहुत बड़ा, इंडिया की आजादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो कि बहुत बड़ा वाकई इनका योगदान है, बहुत बड़ी बात है इस चीज में। यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मैं आपको बता नहीं सकता। इस वीडियो के बीच बीच में हमें इतने गूज़बम्प्स मिले, सच में मतलब बहुत कुर्बानियां दी, बहुत कुर्बानी दी। इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा यार अपनी कंट्री के लिए, जो कि अप्रिशिएट करना बनता है, बिल्कुल बनता है।
सो गाइज, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, और मतलब आपको कुछ और जानकारी हो इनके बारे में तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। मतलब इतने ये पढ़े लिखे बंदे, और एक मतलब जवानी मतलब 48 कोई इतनी ज्यादा एज मतलब नहीं है। यही समझो जवान ही है, समझो बंदा, मतलब बूढ़ा तो नहीं होता इतना के। और इतने बड़े लिंक्स थे बाहर जाकर, मतलब बड़े बड़े लोगों से रब्ता हुआ। हिटलर जापान उस टाइम बहुत ये पावरफुल थे। सो गाइज, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।